हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंटल एजुकेशन फोरम। आज हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट जो है पढ़ेंगे, जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो है सिलेबस में यूजीसी नेट के जो है टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग मीन मीडियन मोड का को पढ़ते हैं। इसी क्रम हम लोग आगे जानना चाहेंगे जो है कैसे कैसे क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। ये सबको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में हम लोग जो है मीन बेसिक पढ़ेंगे, जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है मीन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मीडियन और मोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ डॉक्टर GL चौरसिया। आई एम क्वालिफाइड JR 2 times and 4 to 5 times net and ICR net. I have also given 2 times the interview of the SRB and Power Grid also. So I think I will be better to teach you, and also I hope you will be all interested to learn. So let's start. Measure of central tendency. What is the measurement of central tendency? Central means, what is the means of central? Means that things around which all of the data are concentrated, are one value which can define the most of the data. That's why is the central value. In this part we will cover about the definition of central tendency, mean, median or mode. Then what is the central tendency or average? Okay. Statistical analysis need condensation and manipulation of huge amount of data to meaningful representation from at very first light. What is the means of this? Means that we have collected the huge amount of the data from the samplings and other data of the experimental. These are too huge amount, too large. If we will not condensate and manipulate the huge amount of data to its meaningful form, then it will be very cumbersome. It will be very hard to decide the result. So मतलब क्या हुआ आपका कि अगर हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो हम डाटा को क्या करेंगे, कंडेंसेशन। उसका कंडेंसेशन में संघनन, मतलब उसको जो है कम करना, उसमें से जो ज़रूरी है जो डाटा उसको करेंगे ना, उसमें जो है जो नहीं ज़रूरी है उसको जो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे एंड मैनिपुलेट करेंगे। उसमें जो है वो अमाउंट ऑफ डाटा को, उसको क्या मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन हम लोग उसका करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रॉम एट वेरी फर्स्ट साइड, मतलब पहले ही साइड से, मतलब पहले मतलब मेन फर्स्ट अपना पर्पज ये होता है जो। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द समराइजेशन कंडेंसेशन, समराइजेशन कंडेंसेशन एंड क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाई द हुज डाटा, improves its main characteristics. Means that if we will summarize the data, condensate, classify and the simplify the huge data, improve its main characteristic and to a comparison of data obtained from different sources. Means that it will be improves its main characteristics to which we want to study, and also to a comparison of data obtained from different sources. Means that हम क्या करेंगे, डाटा समराइज करेंगे, डाटा को जो है कंडेंसेट किया जाएगा, डाटा को जो है उसको संगठित करना हिंदी में होता है, इसको जो है हम मतलब उसको मतलब क्या करेंगे, संगठित करना हुआ। फिर क्लासिफिकेशन हो, क्लासीफाई करेंगे, सिंपलीफाई। ठीक है, कंडेंसेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिंप्लीफाई करेंगे। जो बहुत अमाउंट ऑफ डाटा होंगे, बहुत सारा डाटा होगा, उसको इम्प्रूव इट्स मेन करेक्टर, जो इसके जो है मेन करेक्टर, इसके जो मेन गुण हैं उसको जो है इम्प्रूव करेंगे। एंड टू ए कंपेरिजन
ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जिससे कि हम क्या करें, जो हमें डाटा और भी सोर्सेज से मिले हुए हैं उसको क्या करें, वो कंपैरिजन कर सकें, उसमें जो है तुलनात्मक अध्ययन उसका किया जा सके दूसरे सोर्सेज से मिले हुए डाटा को जो है। इन सम केसेस डाटा इज कंडेंस्ड टू ए सिंगल वैल्यू। ओके, इन सम केसेस डाटा इज कंडेंस्ड टू ए सिंगल वैल्यू, मतलब डाटा के एक मतलब यहाँ पे संकेंद्रित होता है, जिसको आप संकेंद्रित कंडेंस में आप संकेंद्रित बोल सकते हो कि डाटा इज ए कंडेंस्ड ए सिंगल वैल्यू, एक मतलब सिंगल वैल्यू होती है उसी में जो है क्या होता है, संकेंद्रित हो जाता है सिंगल वैल्यू पे। स्पेशली इन केस वेयर अ डायरेक्ट कंपेरिजन इज टू बी मेड बिटवीन डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, वेयर अ डायरेक्ट कंपेरिजन इज टू बी मेड, वहाँ जहाँ पे कि हम डायरेक्ट जो है कंपेरिजन जो है कर पा रहे हो टू मेड बिटवीन डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक, तो सच ए सिंगल वैल्यू expression or presentation of data is called central value. Means that we will summarize and condense the data, classify data. There will be in the some cases there will have central value around which maximum of the data falls within the range. So that's the reason the single value is able to explain the whole of the data's characteristics. That is they called a central value. Okay. Next, it is used to represent a whole series. Means that used to represent a whole series. There will be a series of the data. तो इसको हम उसके जो है सारे जो श्रृंखला होगी डाटा की उसको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं। इट नाइदर इंक्लूड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, इसमें जो है कि इट नाइदर इंक्लूड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज नार द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब इसमें ये ऐसा नहीं होता है कि हम क्या करेंगे जो है उसमें जो हमें सीरीज दी हुई है, कोई श्रृंखला दी हुई 10, 20, 30, 50, 80, 200, 400 कुछ भी ऐसी सीरीज हो, उसमें से हम क्या करेंगे वही लोअर वैल्यू ले लें या जो है बहुत ही हाई वैल्यू ले लें, उसमें कि हाईएस्ट वैल्यू ले लें। लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, बट ए वैल्यू समवेयर बिटवीन दीज टू लिमिट्स एंड पॉसिबली इन द सेंटर where most of the values the series cluster, means that ordinary we will not take the only the highest value or the lowest value, we will select such value which is the center value of the whole of the data या सीरीज ऑफ क्लस्टर, जैसे क्लस्टर होगा जो है उसका दिस सेंट्रल वैल्यू ऑफ सीरीज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज, इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी और इसको एवरेज कह दिया जाता है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। अब इसमें ये मतलब 100% डाटा जो है सेंट्रल के आसपास नहीं होगा, थोड़ा सा वेरिएशंस होगा। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो है 100% डाटा जो है सेंट्रल वैल्यू के आसपास होगा। The measures devised to calculate the central tendency are known as measure of central tendency, and the methods या the measurement which is used to calculate the central tendency are known as the measure of the central tendency. Means that वो मतलब मेथड जैसे कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, उसको क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति को मापना जो है। ठीक है, किसके डाटा के। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन और एंड काउडेन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू within the range of data that is used to represent all the values in the series. Means that मतलब एवरेज क्या होता है, एक इज ए सिंगल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होता है विद इन द रेंज ऑफ डाटा, जो डाटा की रेंज है उसके बीच में एक सिंगल वैल्यू होता है एवरेज, दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल दी वैल्यूज इन द सीरीज, जो कि जो है क्या करते हैं, यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें ऑल दी वैल्यू जो होती है उनको जो है इन द सीरीज। सिंस एन एवरेज इज समव्हाट इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डाटा, इट इज आल्सो कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यूज। ठीक,
सिंस एन एवरेज इज समवॉट इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ डाटा। जो आपका एवरेज होता है ये जो है समवेयर मतलब विद इन द रेंज ऑफ डाटा के की जो रेंज होती है उसी के अंदर ही होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड सकाडा, average is an attempt to find one single figure to describe whole group of figures। मीन्स दैट एवरेज ऐसा प्रयास है जिससे कि हमें कोई सिंगल फिगर या सिंगल वैल्यू हमें मिल जाए जो कि क्या करे, पूरे ग्रुप के डाटा को जो है प्रेजेंट करे, पूरे जो है फिगर्स को, मतलब फिगर्स मतलब इन द सेंसेस में फिगर से जो है उसके जो है वैल्यू से है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, जो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज का जो है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो कैलकुलेटिंग आर मेजरिंग एवरेज इज टू डिटरमाइन ए सिंगल वैल्यू। फर्स्ट इज द कैलकुलेटिंग आर मेजरिंग एवरेज इज टू डिटरमाइन अ सिंगल वैल्यू फॉर अ होल सीरीज। मतलब हम एक कैलकुलेट करें या मेजर कर पाएँ एक एवरेज जो क्या करे, एक सिंगल वैल्यू मिले जो कि पूरे ही सीरीज के उसको रिप्रेजेंट करे, उसके डाटा को बता सके जो है। ठीक है, फिर सेकेंड वन इज द एवरेज डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंटायर ग्रुप। जो एवरेज होता है क्या करता है, जो उसके गुण होते हैं पूरे ग्रुप के उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन द कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट डाटा विद इन वन ग्रुप आर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ डाटा। मतलब क्या करता है, इट हेल्प्स टू जो कंपेरिजन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा विद इन द ग्रुप आर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ डाटा। इट इज द मेथड टू बाय व्हिच वी कैन कंपेयर with the other method of the sources or other sources to compare what is the value in comparison to one to another data। मतलब क्या कह सकते, हम किसी बहुत सारे डाटा होंगे ग्रुप में या अलग अलग ग्रुप में होंगे, उनके डाटा के बीच हम कंपेरिजन करना, तुलना अगर करना चाहते हैं उसमें मदद करता है। इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर डाटा, और ये जो है कि बर्ड्स आई व्यू देता है पूरे डाटा को जो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एवरेज एंड आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन्स दैट characteristics of central tendency are average and of ideal measure of central tendency। ठीक, मतलब कि प्रॉपरली एंड रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज अ क्लियर डिफिनेशन होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी शुड हैव अ क्लियर डिफिनेशन, मीन्स दैट इट इज प्रॉपरली एंड रिजिडली डिफाइंड एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन। मतलब क्या है, ये रिजिडली डिफाइन होना चाहिए कि इसमें कोई लूप होल्स ना हो या लूज ना हो, ये मतलब चीज़ें उसमें कि उसमें फ्लॉज इस तरीके से ना हो, इसको इतना टाइटली मतलब रिजिडली इसकी जो है नॉन से जो इसकी कंडीशंस को इस तरीके से उसमें प्रेजेंट किया जाए जो कि इजीली जो है डिस्टर्ब ना हो। एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन, और केवल उसका एक ही इंटरप्रिटेशन निकाला जा सके। ओनली वन इंटरप्रिटेशन, नॉट मोर देन वन इंटरप्रिटेशन कैन बी find out of the any data। Unbiased, it should be unbiased, means that not influenced by investigator, means that any investigator whims and fancies। ठीक, मतलब ये नॉट इन्फ्लुएंस बाय इन्वेस्टिगेटर्स whims and fancies, मतलब उसके जो है इन्वेस्टिगेटर्स के इच्छा के हिसाब से चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। ठीक है, इसको अनबायस्ड होना चाहिए कि अपने हिसाब से उसने जो है उसकी कंडीशंस को या वो सब चीज़ों को चेंज करके उसने डाटा को मैनिपुलेट कर लिया, या जो है डाटा को जैसे भी उसने सैम्पलिंग कर ली या डिफाइन कर दिया, ये अनबायस्ड होना चाहिए। ये शुड बी अनबायस्ड। ठीक, मतलब जो है किसी की तरफ झुका हुआ नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ईजी टू कैलकुलेट, इसको जो है ईजिली कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, नॉट एम्बिगुअस, मतलब क्या, it should be clear, readily understandable, means that easily anybody can understand to it, not ambiguous, representative of all series of the series, and it should be represent the whole of this series characteristic। ठीक,
should be based on each and every items, not only a few items of the selected series. There should be the integration of the different type of the elements involved in this series. At several values which are involved in the series should be represented. Unaffected should not be affected by extreme value, and it should be unaffected should not be affected by the extreme values. एक्सट्रीम वैल्यूज आर दोज वैल्यूज, मतलब वो वैल्यूज जो उसकी जो है रेंज से ज़्यादा की वैल्यूज हो जाए, ठीक है। मतलब कोई हायर वैल्यू और कोई लोअर वैल्यू की जो है को अगर करें तो उसकी जो एक्सट्रीम्स कंडीशन है वो इफेक्टेड नहीं होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी, कि बहुत हाई वैल्यू ले लिया बहुत लो वैल्यू ले लिया तो उसकी वजह से उसकी जो है एवरेज चेंज हो जा रहा है। इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर हम बात करें जो है नेक्स्ट वन इज द सैम्पलिंग, ठीक। एवरेज शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशन। जो हम सैंपल करते समय जो भी गलतियाँ फ्लैक्चुएशंस हैं, जो चेंजेज हैं जो है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स ले रहे हैं या कोई और भी पैरामीटर्स इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें जो फ्लैक्चुएशंस हों वो लीस्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एट शुड बी लीस्ट subjected to algebraic and mathematical calculations, and it should be subjected to algebraic and mathematical calculations, मतलब it should be easily subjected to further mathematical calculation, मतलब इसको जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता जाए, अलजेब्रिक का जो है कैलकुलेशन इसका किया जा सके, जिससे कि इसको कंप्यूटेशन के पर्पज़ से कैलकुलेशन के पर्पज़ से हम यूज कर सकें, चाहे कंप्यूटर से हुआ चाहे मैनुअली बाय वो इसको हम यूज कर पाएँ, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी शुड बी एब्सोल्यूट नंबर्स। एवरेज शुड बी इन एब्सोल्यूट नंबर एंड नॉट इन परसेंटेज। It should not be in percentage, it should be a number, absolute number, okay. Next is the limitation of average. What is the limitation of average? The value of central tendency or average does not completely describe the data. ये जो है क्या करता है, मतलब completely डाटा को डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते हैं इससे जो है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है डाटा को कवर करेगा। सेंट्रल टेंडेंसी जो है कुछ वैल्यूज को बहुत अच्छे से सेंट्रल वैल्यू से जो होंगी वो उससे थोड़ा सा उसको बहुत प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। आगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सब, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होता है उसमें जो है कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, जो है इसमें मीन मीडियन मोड का कंपेरिजन दिखाया जाता है कि उसका कैसे चेंज होता है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे कवर करेंगे। फिर दो एवरेज इज, नेक्स्ट वन इज दी दो एवरेज इज ऑफ्टन वेरी जुडिशली एंड इज आइडियल फॉर ए पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन। द बेस्ट एवरेज हैज इट्स ओन सीरीज एंड नो सिंगल फिगर कैन कंडेंस इन इटसेल्फ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम टू व्हिच इट्स प्रेजेंट। ये क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है, आइडियल है, पार्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है। बेस्ट एवरेज है इट्स ओन सीरीज, और जो बेस्ट एवरेज है इसकी वो अपनी ओन सीरीज होती है। नो सिंगल फिगर कैन कंडेंस इन इटसेल्फ, और कोई एक सिंगल फिगर को हम कंडेंस नहीं कर सकते, इसमें पूरी सीरीज को कंडेंस किया जाता है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइटम टू व्हिच इट रिप्रेजेंट, मतलब हम किसी सिंगल वैल्यू को अगर करना चाहें तो हम लोग नहीं कर पाते हैं एवरेज में कंडेंस जो है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं पूरी सीरीज को करते हैं जो है, ये इसका जो है लिमिटेशंस है, ठीक। फॉर एग्जांपल इन इंडिया पर कैपिटा एवरेज इनकम इज 5000। मान लीजिए कि अगर इंडिया में जो है पर कैपिटा जो है एवरेज इनकम 5000 है, बट एवरी वन नोज दैट इट इंक्लूड अपर लेवल इनकम, लोअर लेवल इनकम एंड इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी। देयर आर 3 कंडीशंस इन इंडिया, upper level income, lower level income and the income of people below poverty line BPL. It means per capita income cannot be called a representative number. Means that क्या हुआ, अब इसमें जो है क्या अपर लेवल का अलग होता है इनकम, लोअर का इनकम अलग होगा, और जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है BPL का जो है अलग होता है। अब अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज जो अगर 5000 का आएगा तो ये तो जो है पता लगा कि जो है प्रॉपरली ये जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि
कि बिलो पॉवर्टी लाइन की जो है इकोनॉमिक वैल्यू अलग होगी, हायर की अपना अलग होगी, ठीक है, मिडिल वालों की लोअर लेवल इनकम की अलग होगी। तो ये इस चीज़ को सही से जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है जो है, ये सब इसकी लिमिटेशंस है। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द सेंट्रल वैल्यू और एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। What is the measure option? Measure of the central tendency refer to all those methods of statistical analysis which are used in estimate or calculate the average of for a set of data। मतलब measurement of central tendency refer to all those methods, मतलब वो सारे methods of this statistical सांख्यिकीय एनालिसिस के वो सारे मेथड which are used to estimate, जिसको कि हम जो है कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, किसके, एवरेज के जो है, जो सेट ऑफ डाटा दिए गए होते, जो डाटा के सेट को दिया गया होता है उसको करके उसको यूज करके एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड या जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है सांख्यिकीय मतलब एनालिसिस जो की जाती है, जो यूज की जाती है, वो आपका क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसको बोलते हैं। देयर आर 3 कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। There are 3 common measure of central tendency: mean, median, and mode. This is the quick scan. In the figure, we will study quick scan. A measure of central tendency for the collected data value is a number that conveys the centralness or average of the data set. वही जो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कलेक्टेड डाटा वैल्यूज का जो है ये नंबर होता है जो कि कन्वे करता है सेंट्रलनेस ऑफ दिस आर एवरेज ऑफ डाटा सेट के सेंट्रलनेस को, किस केंद्रीय उसको जो है नेचर को जो है शो करता है। द कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर सम सैंपल डाटा आर मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक, मीडियन एंड मोड आर द commonly used measure of central tendency। ठीक, types of measure of central tendency, there are 3 basic changes: mathematical measure of central, mathematical average, second one is the average of position or positional average, and third one is the measure of partitional values। Means the type of measure of central tendency are average. There are 3 types of mathematical average, average of position or positional average, and measure of partition values। In this figure we can see there is subcategories also. This is a mathematical average, and next one is the positional average, and third one is the partition values। ठीक, in mathematical average this is a mean, and a positional average it a median and mode, and partitional values it is the quartiles, quintiles, deciles, and percentiles mathematical average mean, positional average, median and mode, and the partitional values quartiles, quintiles, deciles, and the percentiles। ठीक, in the arithmetic mean, the arithmetic mean is also subcategorized into the first one is the simple arithmetic mean. This is the simple arithmetic mean. This is the simple arithmetic mean. Second one is the weighted arithmetic mean, and third one is the combined arithmetic mean। There is a 3 main subcategories of the arithmetic mean. First one is the simple arithmetic mean, second one is the weighted arithmetic mean, and third one is the combined arithmetic। पहला जो simple arithmetic mean है, दूसरा आपका क्या है, मतलब मैथमेटिकल एवरेज जो है जो क्या होता है, जो गणितीय जो है अंक गणितीय एवरेज होगा वो आपका मीन होता है, और जो पोजीशनल उसकी पोजीशन के हिसाब से होता है, स्थिति के हिसाब से मीडियन या मोड जो है होता है, और आपका जो है
इसमें पार्टीशन के हिसाब से, इसके बंटवारे के हिसाब से, पार्टाइल क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर है कि एक 1/10 है, परसेंटाइल्स है, इसके बेसिस पे पार्टीशनल वैल्यू होता है। फिर हम बात करें जो है नेक्स्ट वन की जो है, अब इसमें क्या है आपका अरिथमेटिक मीन, जो मीन में जो है 3 तरीके के मीन है। इन अरिथमेटिक मीन इट इज सब कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट: सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक एंड कंबाइंड। एंड second one is the main category is the geometric mean. In geometric mean there is a simple and weighted. This is also subcategorized in the 2 parts: simple mean and weighted geometric mean. Here third one is the harmonic mean. And next one the quadratic mean. This is the quadratic mean. Quadratic mean is also in the 2 subcategories: simple and weighted. This is the outline of the measure of central tendency, which will be study in next parts one by one. First of all, in the next topic we will cover the mean in the arithmetic mean, simple arithmetic mean, weighted arithmetic mean and combined arithmetic mean. This average represented mathematically is termed as mathematical average or mean. ठीक, एवरेज जो है रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली क्या, मैथमेटिकल एवरेज या मीन को. इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम. द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज वी हैव टेक, एंड देयरफॉर मैथमेटिकल एवरेज इज द मीन. कि हम क्या करते हैं, जो उसकी जो है पूरी जो है सीरीज होती है, उसके सारे आइटम्स की वैल्यू को लेते हैं, उसको करके कितना वैल्यू है उससे डिवाइड कर देते हैं. सिंपल अरिथमेटिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल जो है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट होता है. फिर हम जो है डिफाइंड एज द सेंट्रल पॉइंट वर द सम ऑफ द नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीन एंड द सम ऑफ द पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द मीन आर इक्वल. मतलब सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ से सम ऑफ द नेगेटिव डेविएशन जो है नेगेटिव डेविएशंस हों, इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज भी बोलते हैं. फ्रॉम द मीन से जो है जो नेगेटिव डेविएशंस हो, और जो मीन से जो पॉजिटिव डेविएशन उसके जो है माइनस साइड में और जो प्लस साइड में जो भी हो, मीन आर इक्वल जो है उसमें कम हो उससे वो होगा नेगेटिव डेविएशन, और ज़्यादा हो तो पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, मीन से. तो ये जो है सेंट्रल पॉइंट होता है. ठीक है, डेव जो है ये जो दोनों तरफ से इसका जो है डेविएशन है इक्वल होना चाहिए. ठीक. फिर टाइप्स ऑफ जो मीन्स आर मैथमेटिकल एवरेज एंड द क्विक स्कैन. मीन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज आर सेंट्रल टेंडेंसी. मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज, जिसको समेशन एक्स बोलते हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज एन. ठीक. या मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. मीन जो है क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से जो है अफेक्टेड करता है. जो है ये कोई पॉइंट्स हैं, अगर पूछा जाए संडो जो है क्वेश्चन बना के, तो हमें उसको याद रखना पड़ेगा. इस क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट करते हैं. आगे जो है टाइप्स ऑफ मीन और मैथमेटिकल एवरेज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. बाय बाय.